नमस्कार। किसी ने क्या खूब कहा है, बेशक कहिए अगर कहना ज़रूरी है, लेकिन सलीके से कहिए क्योंकि हर रिश्ता ज़रूरी है। रिश्ते में खटास, रिश्ते में वैक्यूम सबसे ज़्यादा अगर आती है तो आपके कम्युनिकेशन से आती है। अगर आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपके कहने का तरीका अच्छा नहीं है, आपके कहने का सलीका अच्छा नहीं है, तो वो बात दूसरों को चुभ जाती है और रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा माध्यम है। जिनको कहना आता है, सलीके से कहना आता है, वो अपनी बात कह भी देते हैं और दूसरे को बुरा भी नहीं लगता। इसे को कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हर रिश्ते में एक सम्मान होता है, हर रिश्ते के साथ एक जिम्मेदारी, अपेक्षाएं भी हमारी जुड़ी होती हैं। हालांकि अपेक्षाएं एक दुख का कारण होती हैं, लेकिन रिश्तों को बनाए रखना ये भी एक बहुत बड़ी स्किल होती है। जो लोग बहुत समझदार होते हैं, गंभीर होते हैं, वो कम बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, समय पे बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं कि जिससे दूसरा आपके साथ कनेक्ट हो जाए, आपकी बात भी कम्युनिकेट हो जाए और उसको बुरा भी ना लगे। रिश्तों में कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए दूसरों के अनुभव से सीखें, अपने खुद के अनुभव से सीखें और सबसे बड़ी अहम बात जो रिश्तों को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, वो ये है अगर गलती हो जाए तो उसको स्वीकार कर लें। हम क्या करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं। अगर एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं तो रिश्ता ठीक है, अगर एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो रिश्ता खराब है। हम एक्सपेक्ट करते हैं फिर एक्सेप्ट करते हैं, जबकि रिश्तों को नर्चर करने के लिए पहले आप रिश्तों को एक्सेप्ट करिए। जब सास बहू को स्वीकार कर लेती है तो बहू सास के साथ हृदय से बाई हार्ट कनेक्ट हो जाती है, सम्मान का भाव आ जाता है। और जब सास सिर्फ एक्सपेक्ट करती है, बहू ये करे, बहू ये करे, बहू वो करे, बहू मेरा कहना माने, तो रिश्तों में गैप हो जाता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पिता पुत्र का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, सास बहू का हो, ननद भाभी का हो, स्वीकार, एक्सेप्टेंस का भाव अगर होता है, आप जैसे भी हो, आप मेरे हो, आप मेरे अपने हो, मुझे स्वीकार है, मैं आपके साथ खुश हूँ, मैं आपके साथ रह के सम्मान महसूस करता हूँ, मैं सम्मान महसूस करती हूँ, तो रिश्ते नर्चर होने लगते हैं। रिश्तों में परवाह अपने आप से आने लगती है, क्योंकि जब हम रिश्तों में कमियां ढूंढने लगते हैं, एक दूसरे की कमियां ढूंढते हैं और उन कमियों को गिनाने लगते हैं, तो रिश्ते बिखरने लगते हैं। क्योंकि रिश्तों को बचाने का, रिश्तों को बनाए रखने का एक दूसरा बड़ा साधन है बड़प्पन का भाव। जब हम बड़प्पन के साथ रहते हैं, मैंने किसी को कोई काम बताया और उसने वो काम नहीं किया, तो आप जब उसको कहते हैं, सुनाते हैं, तो वो शायद पलट के आपको जवाब भी देता है। उसने वो काम नहीं किया और वो काम आपने कर दिया और उसने नोटिस किया, तो सामने वाला आपके प्रति सम्मान से झुक जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा और आपको उसको बाद में कहना नहीं पड़ेगा, ये काम मैं ही क्यों करूं, ये मेरा ही काम है क्या। घर में अक्सर जो रिश्तों में दूरियां हैं, परिवार में दूरियां हैं, वो इसी बात को लेके हैं कि हर आदमी ये सोचता है ये काम मैं क्यों करूं, ये मेरा ही काम है क्या। ऐसी स्थिति में कभी कभी रिश्तों में
मिठास पैदा करने के लिए कुछ काम बिना कहे कर देने चाहिए। बड़प्पन का भाव रखें। अगर कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का बोल भी जाए तो उसको गले से ना लगाएं, हृदय से ना लगाएं। बड़प्पन के साथ व्यवहार करें तो रिश्तों में मिठास बनी रहती है। तीसरा, अपेक्षा। जब हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं तो अपेक्षा दुख का कारण भी है और रिश्तों में खटास पैदा करने का भी कारण है। इतनी अपेक्षा करें जितना एक मर्यादा के साथ जरूरी हो। पांचवा, लिमिटेशंस, मर्यादा। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। जब हम मर्यादा क्रॉस करते हैं, लिमिट क्रॉस करते हैं तो रिश्ते बिखर जाते हैं। एक सम्मान का भाव होता है, एक मर्यादा होती है, एक आंखों की शर्म होती है। जब हम उसको बना के रखते हैं, मेंटेन करते हैं, बड़े बुजुर्गों को आप सीखेंगे, देखेंगे तो जल्दी से ऐसी कोई हल्की बात कहते नहीं है कि सामने वाला पलट के आपको जवाब दे दे। वो मर्यादा को बनाए रखते हैं और जब मर्यादा होती है तो रिश्ते मेंटेन होते हैं, नर्चर होते हैं, फलते फूलते हैं, खुशियाँ होती हैं। इसलिए रिश्तों को बनाए रखिए। रिश्ते ईश्वर ने आपको एक गिफ्ट के रूप में सबको दिए, उपहार है। जिस तरह आप अपने व्यवहार से, मधुर व्यवहार से, बड़प्पन से दूसरों के साथ रहेंगे, उतने रिश्ते आपके मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। क्योंकि खटास के साथ, कड़वाहट के साथ ना रिश्तों में रहा जाता है, ना परिवार में रहा जाता है। और शायद यही एक बड़ा कारण है जो आज रिश्ते और परिवार बिखर के दूर 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 होते जा रहे हैं। संस्कारों की कमी, बहुत कमी इसका एक बड़ा कारण है और यही संस्कार हैं जिनको हमें बनाए रखना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।